कोरोना ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बना दिया है। लोग अब अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, अपने खान पान को लेकर चिंतित हैं। वो आज बात कर रहे हैं कि किस तरह का खान पान हो जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर रहे और उनका जीवन सुरक्षित रहे। जबकि इसके विपरीत हमारे भोजन के जो मुख्य तत्व हैं, अनाज है, सब्जी है, फल हैं, उनमें इतने पेस्टिसाइड्स और इतनी रासायनिक खादें प्रयोग हो रही हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। असीमित मात्रा में उनका प्रयोग हमारा किसान कर रहा है। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जिन्हें जागरूकता का अभाव है या उनके पास इन रासायनिक खादों का कोई विकल्प नहीं है, तो वो मजबूरी बस इन रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो हमारे किसान भाइयों को इन रासायनिक खादों के दुष्परिणाम के बारे में सचेत कर रहे हैं। साथ ही साथ में वह उनको इसके विकल्प के रूप में एक बेहतर जैविक खाद का उत्पादन करके भी बहुत कम दरों पर उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी किसान साथी जैविक खाद स्वयं तैयार करना चाहते हैं वह उनकी भी मदद को तैयार हैं और उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अगर कोई किसान है जो अपने आसपास यहाँ करना चाहें तो आप उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। उनको उपलब्ध कराएंगे, बताएंगे भी, उनका हम लड़वा भी देंगे, इसमें उनको ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग देंगे आप? हाँ, और उनको उनका लड़वा भी देंगे जैसे वो चाहेंगे वैसे। तो ट्रेनिंग का कुछ खर्चा वगैरह रहेगा? ट्रेनिंग का खर्चा कुछ भी। अच्छा, कोई पैसा नहीं। साथियों, यह फार्म हाउस नेशनल हाईवे 2 पर है। टूंगड़ा से थोड़ा सा अगर आप आगरा की तरफ से जाएंगे तो टूंगड़ा से थोड़ा सा आगे आपको पड़ेगा, जो टूंगड़ा का टोल प्लाजा है उससे आगे JVV फार्म करके है, ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको किस तरह से तैयार करें इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके जो ओनर हैं उनसे मिलते हैं और इस शुरुआत के पीछे की वजह जानते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मैं ओंकारनाथ विजय, आप सबको नमस्कार। अभी जो कोरोना काल आया था 1.5 साल पहले और अभी भी खैर लगातार चल रहा है वो धीरे थोड़ा, पर जो हम उस टाइम नहीं है जो शरीर में हमने गूगल पर सर्च किया है, एंटूरी शरीर में जो ताकत होती है वो लोगों को कम थी। उसकी वजह से लोगों को नहीं है ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि लोगों का खाना पीना जो था वो केमिकल का था। बिल्कुल। जो सब्जियों में भी सब केमिकल है और तुम्हारे जो भी मसाले आते हैं, तुम्हारे घी वगैरह जो भी आता है और जो मतलब गेहूँ वगैरह है जो हम लोग खाते हैं वो सब केमिकल युक्त था। तो हमें पता चला कि यानी है इसको यानी अगर हम लोग जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे माँ बाप जो बड़े बुजुर्ग हमारे पूर्वज रहे हैं वो लोग नहीं है बिना केमिकल की खेती करते थे। वो लोग कैसे खेती करते थे? उस टाइम तो ये यूरिया वगैरह कुछ था नहीं। बिल्कुल उस समय रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत कम था। हाँ, बहुत कम था। पहले वो सब है नहीं है गोबर, जो डाइट का गोबर आता है उससे मतलब है नहीं है पशु से, उससे नहीं है खेती करते थे जी। उससे नहीं है उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता था और वो इतना अच्छा होता था, लोग कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे, बहुत कम बीमार पड़ते थे। बिल्कुल। और अब तक जो चल रहा है इनसे लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो हमने कहा वही चीज़ क्यों नहीं खाई जाए, सबको खिलाई जाए, जिससे कि यानी है ये बीमारियां सब खत्म हो। तो हमने फिर पता किया कि यानी ऐसे केंचुआ जो आता है ये ऑस्ट्रेलिया का है, आया हुआ है। इससे जो खाद बनती है इसमें यानी है जो ज़मीन को यानी है जो 16 तत्व चाहिए, जो ज़मीन के लिए जो 16 तत्व आवश्यक है जो पैदावार के लिए ज़मीन को चाहिए वो इसमें पूरे हैं, कंप्लीट इसमें है। जबकि यूरिया में नहीं है, यूरिया में नहीं है, तुम्हारा DAP में नहीं है, उसमें वही 1-2 चीज़ें हैं बस, और बाकी कुछ भी नहीं। अलग अलग उसमें चीज़ें डालनी पड़ती हैं, अलग अलग दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, तब जाके उससे ज़मीन भी खराब हो रही है लोगों की। कहने का मतलब अगर कोई किसान है रासायनिक खादों का प्रयोग करता है तो उसे पोटास अलग चाहिए, नाइट्रोजन अलग चाहिए, सल्फर अलग चाहिए। वो
अलग अलग चीज़ें यूज़ करता था। जबकि कंपोस्ट खाद से, जैविक खाद से जी, वो सारी चीज़ें एक खाद से पूरी हो रही हैं। एक साथ पूरी हो रही हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इसमें पाई जाती हैं और चीज़ों में किसी में नहीं है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, दुनिया में अभी सबसे अच्छी खाद यही आती है, कंपोस्ट खाद, जिसको केचुआ वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जो केचुओं द्वारा बनाई जाती है। एक बार देख लेते हैं कि खाद बनाने की प्रक्रिया को किस तरह से करते हैं और किस तरह इस खाद को तैयार करते हैं। ये जैसे तैयार है ये। जी जी। तो इसको हमने थोड़ा सा ये इकट्ठा किया ना। हाँ। तो जो इसमें ये केचुए जो अभी आपको दिख रहे हैं, हाँ हाँ, ये ऊपर ये जैसे ये है, जी जी, ये नज़र आ रहे हैं केचुए। हाँ ये केचुए यानी है जैसे 5-7 मिनट इसको हमें ऐसे ही छोड़ देंगे बस जी। तो ये केचुए ऑटोमेटिक सारे नीचे चले जाएंगे, अंदर नीचे चले जाएंगे। हाँ, 10-15 मिनट में अपने आप सब नीचे चले आएंगे। जब नीचे चले आएंगे तो टेबल पे खाली खाद रह जाएगी ऊपर छोटी, तो हम ऐसे उठा लेंगे, वो उसको हम डाल देंगे। अच्छा, ये एकदम से यूज के लिए तैयार है या इसमें अभी ये यूज के लिए तैयार है, पर इसकी केवल छनाई होनी है। छनाई होनी है अभी। हाँ, छान के जैसे जी है ना, ये मोटे मोटे ये है ना, ये मोटा ये है ना, पत्ते हाँ जी है, नहीं निकल जाएंगे। तो छनाई आप किससे करते हो? छनाई ये मशीन है हमारे पास। हाँ, दिखाएं जरा। ये है। अच्छा, इस पे छानने के बाद में, छानने के बाद ये फिर नहीं है, जैसे एक वो होता है, चाय की पत्ती होती है ना। हाँ, चाय की पत्ती जैसा पूरा देखो वो है, जैसे चाय की पत्ती है, और यही इसकी पहचान है, चाय की पत्ती। और ये वो नहीं बनेगा, मतलब अलग अलग रहेगा। हाँ, अलग अलग रहेगा, नहीं तो डेले वेले बन जाते हैं। वो डालते हैं सड़ा हुआ डोबल सारवा का 6 महीने का 8 महीने का। उससे क्या होता है कि किसान के नहीं है, खेतों में नहीं है, दीमक हो जाती है। जो गोबर से सड़के खाद तैयार होती है, उससे खेत में दीमक पैदा होती है। दीमक पैदा होती है और उतनी उसमें ताकत नहीं होती है, उसमें उतनी ताकत भी नहीं होती। वर्मी कंपोस्ट से दीमक की समस्या नहीं आती। दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए आप जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जैसे कच्चा गोबर है, वो कहाँ से लेते हैं? कच्चा गोबर हम ये यहाँ आसपास जो गाय की जो डेयरियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से नहीं है खरीदते हैं। तो केवल गाय का गोबर ही यूज़ करते हैं या? वैसे हम तो वैसे गाय का मिल जाता है, और भैंसों का भी इसमें होता है, भैंस का भी होता है। तो गोबर में भी कुछ रहता है कि इतने दिन का पुराना होना चाहिए या इतने समय का होना चाहिए? ये है कि गोबर जो ताज़ी गोबर होता है ना, उसको हल्दिया यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें नहीं है गैस होती है, गरम रहता है, गरम होता है। तो अगर उसको हम हल्दिया डालेंगे तो केचुए मर जाएंगे, मरने का उसमें डर रहता है। इसलिए उसको 4-5 दिन पहले हम बहुत पानी डाल के उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर उसको बिछाते हैं, इसमें डालते हैं, जिससे कि केचुए मतलब सही रहें। फिर पानी डालते रहते हैं 2-2, 3-3 दिन बाद। अच्छा, एक बेड पे करीब कितना गोबर आप डालते हैं? एक बेड पे करीब 1500 किलो डलता है, 1500 kg एक बेड। ये एक बेड पे 1500 kg 1500 kg रहता है। इसमें जब करीब हमें 500-600 किलो मिलता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद में ये 500-600 किलो मिलता है। 500-600 किलो आपको मिलता है वापसी। ये तैयार कितने दिन में हो जाता है? तैयार ये नहीं है, 2 महीने में हो जाता है। 2 महीने में? 2 महीने 2.5 महीने। फिर केचुए की संख्या के ऊपर है, केचुए आपने ज़्यादा है इसमें तो जल्दी खा लेंगे। अच्छा, एक बेड पे केंचुओं की क्वांटिटी संख्या वाइज रहती है या वजन के हिसाब से? जैसे ये 4x30 है, ये बेड बना हुआ है, 4 चौड़ाई में और 30 लंबा है। अच्छा, तो 1 फुट में करीबन 1 किलो डालते हैं। 1 फुट में 1 किलो? अब ये 4x30 का है जी, तो उसमें 30 किलो केचुआ 30 किलो केंचुआ हो गया, डल जाता है। तो ये केंचुओं की संख्या फिर इसमें बढ़ती रहती है? संख्या इसमें बढ़ती रहती है, करीब 2 महीने में दूने हो जाते हैं। सर, जो आप इसमें अभी जो केंचुए यूज़ कर रहे हो, तो कौन सी प्रजाति के हैं वो? ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है, और आइसिनिया फोर्टिडा, और यही सबसे अच्छी केचुआ खाते हैं। केवल गोबर खाते हैं, ये केवल गोबर खाते हैं। और जो देसी केचुए होते हैं ज़मीनों हमारे इस टाइम, ये केवल मट्टी खाते हैं।
जो हमारे यहाँ खेतों में पाए जाते हैं वो मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है, और जे नहीं टेबल गोबर खाता है। ये गोबर खाता है और उसके जो गोबर खाने से जो तैयार होती है वो वर्मी कंपोस्ट रहती है। आपने ये केंचुआ कहाँ से मंगाया था? ये हमने मेरठ से लिया था। अमित त्यागी है एक सजल रोटा के नाम से उनका, उनसे लिया था हमने। अगर कोई किसान है जो अपने आसपास यहाँ करना चाहे तो आप उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं? उनको उपलब्ध कराएंगे, बताएंगे भी, उनका हम लड़वा भी देंगे। तो उन्हें क्या रेट से पड़ेगा ये केंचुआ? उनको 250 रुपये किलो थे। 250 रुपये किलो। और जैसे आप कह रहे हैं इसमें उनको ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग देंगे आप? हाँ, और उनको उनका लड़वा भी देंगे जैसे वो चाहेंगे वैसे। तो ट्रेनिंग का कुछ खर्चा वगैरह रहेगा? ट्रेनिंग का खर्चा कुछ भी। अच्छा, कोई पैसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति 10 बेड से शुरू करना चाहे जी तो करीब कितने में तैयार हो जाएगा? एक बेड पे करीब 10-11 रुपये खर्च होते हैं एक बेड पे? हाँ जी, जिसमें पन्नी है, ईंटें हैं, गोबर है और मजदूरी है। कम से कम कितने बेड से शुरू कर सकते हैं? अगर नहीं है अपने लिए कर रहा, अपने खेत के लिए, तो 8-10 5-7 से भी कर सकता है शुरू। 5-7 से? हाँ, अब अपने खेत के लिए, केवल अपने लिए जी। और अगर व्यवसाय करना चाहता है तो कम से कम 30 बेड तो से शुरू करे तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। मतलब